आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन चार बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। ये आपके पास कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और लाइन के ऊपर ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर 4 बिंदु हैं। ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है। There are 4 points on this line A, B, C और D। अब इस रेखा के नाम लिखने हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं रेखा के नाम लिखने के? क्या क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं रेखा के नाम लिखने के? हम इस चित्र के माध्यम से इस रेखा का नाम लिखेंगे। We will write the name of this line using these points। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। रेखा के विभिन्न नाम, क्या क्या नाम हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? यहां जो ये लाइन है इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? रेखा के विभिन्न नाम। एक रेखा के विभिन्न नाम, different names of line। ये लाइन जो है इसके क्या क्या विभिन्न नाम हो सकते हैं? अब देखो, रेखा अपने आप पे अनंत होती है। रेखा यहां से भी इनफाइनाइट जा रही है, यहां से भी इनफाइनाइट जा रही है, यहां से भी कहां तक बढ़ रही है? अनंत तक। यहां से भी कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो इसका जब नाम लिखते हैं, इस बात को हमने पहले भी बताया था कि रेखा की लंबाई हम नाप नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसके जो छोर हैं, जो इसके किनारे हैं, वो अनंत पर है, नाप ही नहीं सकते रेखा को। तब इसका नाम कैसे रखा जाएगा? इसका नाम रखने का तरीका है कि इसके ऊपर कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए और उनके ऊपर 2 डायरेक्शनल एरो, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा लीजिए। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे बिंदु ए और बी, रेखा का नाम हो सकता है, क्या हो सकता है? ए बी। इस रूप में रेखा का नाम हो सकता है। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक बी ले लिया, ए बी, क्योंकि ए बिंदु भी रेखा के ऊपर है, बी बिंदु भी रेखा के ऊपर है, तो ए बी। ये अरे जो सिंबल बनता है, जो लाइन ऊपर दोनों तरफ तीर का चिन्ह है ना, ये रेखा को शो कर रहा है। या आप क्या करो, ए सी भी लिख सकते हैं, ये भी रेखा का नाम है, ए सी। ऐसे कोई 2 बिंदु ले लें, कोई भी 2 बिंदु लेकर के आप रेखा का नाम रखेंगे, ए सी। या आप क्या लिख सकते हैं? ए डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। या आप चाहो तो बिंदु बी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी रेखा का नाम लिखा जा सकता है, बी ए। ये भी रेखा का नाम हो सकता है, बी ए। यहां से भी अनंत है, यहां से भी अनंत है। या बी सी, बी सी, ये 2 पॉइंट्स ले ली। इस बिंदु और इस बिंदु को लेकर के रेखा का नाम क्या हो जाएगा? बी डी। ऐसे, ठीक है। बिंदु सी को ले लीजिए, सी ए, ऐसा भी रेखा का नाम लिख सकते हैं, सी ए यो। या सी बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 बिंदु ले रहा हूं, यो, सी ए या सी बी या सी डी,
युक्त, ठीक है। अब पॉइंट डी को ले लीजिए, डी ए लिख सकते हैं ये, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, डी बी, डी और ए पॉइंट ले लिया, अब ले लीजिए डी बी, कोई दो बिंदु, टेक एनी 2 पॉइंट्स, डी बी युक्त, ठीक है। या ले लीजिए डीसी। इतने प्रकार से आप इस लाइन का नाम रख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। या तो ए बी बोलिए, या ए सी बोलिए, या ए डी बोलिए, या बी ए बोलिए, या बी सी बोलिए, या बी डी बोलिए, या सी ए बोलिए, या सी बी बोलिए, या सी डी बोलिए, या डी ए बोलिए, या डी बी बोलिए, या डी सी बोलिए, ठीक है। मेन ये है, ये जो सिंबल है ना, ये जो तीर का निशान है दोनों तरफ, इधर भी ये रेखा को शो करता है, ठीक है। तो एक जो लाइन थी उसके ऊपर 4 पॉइंट्स थे, तो हमने इस रेखा का नाम विभिन्न प्रकार से रख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए जरा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, आई डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, संलग्न आकृति में देखकर नाम लिखिए। ये जो फिगर है इसको देख करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ABCD 4 पार्ट्स हैं इसके। देखिए, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, एक पॉइंट ही है ना ये वाला, ये लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब वो कौन कौन लाइन हो सकती हैं जिसमें पॉइंट ई है, ठीक है। वो रेखा बताओ जिसमें पॉइंट ई है। अब कई हो सकते हैं, सो मेनी लाइन्स, ठीक है। अनेक रेखाएं हो सकती हैं, ए ई हो सकती है, बी ई हो सकती है, डी ई हो सकती है, ई एफ हो सकती है, ठीक है। तो कोई एक रेखा लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं, मैनी लाइन्स, मैनी लाइन्स। कई रेखाएं हो सकती हैं जिस पर पॉइंट ई है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, डी हो सकती है, ई एफ हो सकती है, ठीक है। अनेक रेखाएं हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेखा का मैं नाम लिख लूं ए ई, एक लाइन आप लिख सकते हैं ए ई। ये जो ए रेखा है, ए ई एक रेखा है जिस पर पॉइंट ई है। ए ई इज ए लाइन ऑन विच द पॉइंट ई इज लाइन। तो ए रेखा हो सकती है, बी हो सकती है, डी हो सकती है, या ई एफ हो सकती है, ठीक है। इसका बी वाला पार्ट आप देखिए, बी पार्ट क्या है, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखाएं, जाने वाली रेखाएं, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से कौन कौन रेखाएं जा रही हैं, पॉइंट ए से कौन कौन लाइन जा रही हैं, ए लाइन लिख सकते हैं आप, या बी लाइन उसका नाम हो सकता है, या डी लाइन उसका नाम हो सकता है। अनेक रेखाएं, विभिन्न नामों से आप इसको कह सकते हैं कि बिंदु ए से कौन कौन रेखाएं जा रही हैं, उसका नाम आप ए लिख सकते हैं, उसका नाम आप बी लिख सकते हैं, उसमें भी तो ए पॉइंट है, या आप लिख सकते हैं ए ई, या आप लिख सकते हैं ए बी, या आप लिख सकते हैं ए डी, ठीक है। फिर से देखिए, इस पॉइंट ए से होकर जाने वाली रेखाएं, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, या तो ए बी लाइन लिखी, या ए डी लाइन लिखी, या ए ई लाइन लिखी, या ई ए लाइन लिखी, या डी ए लाइन लिखी, या बी ए लाइन लिखी। डिफरेंट नाम है, अनेक नाम है, ठीक है। अनेक रेखाएं, इसका आंसर भी यही हो गया
अनेक रेखाएं, मैनी लाइन्स, मैनी लाइन्स, जैसे क्या लिख सकता हूं, इसको भी ए लिख सकते हैं आप, ए ई, ठीक है। एक रेखा मैंने क्या लिख दिया, ए ई। इस ए लाइन, ये जो ए लाइन है एक पॉइंट ए से होकर जा रही है। वैसे ए बी भी वही लाइन है या ए डी भी वही लाइन है, ठीक है। डिफरेंट नेम हो सकते हैं, तो एक मैंने लिख दिया, ठीक है। सी देखिए, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, ठीक है। वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच ओ लाइज, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, उसका नाम लिखिए। तो पॉइंट ओ यहां है, ठीक है, और ये लाइन है, इस लाइन पर है, ये बिंदु ओ जो है वो इस वाली रेखा पे है। तो इस वाली रेखा का नाम क्या है, रेखा के ऊपर कोई दो बिंदु ले लीजिए, कोई दो बिंदुओं से उसका नाम बोलिए। इस रेखा के ऊपर दो ही तो बिंदु है, या तो सी ओ, एक बिंदु सी है, दूसरा बिंदु ओ है, तो रेखा का नाम हो सकता है ओ सी, या मतलब एक बिंदु सी है, दूसरा बिंदु ओ है, तो पॉइंट ओ, बिंदु ओ किस रेखा पर हो सकता है, किस रेखा पर है, आप लिख देंगे सी ओ, या आप लिख सकते हैं ओ सी, एक ही बात है, सी ओ बोलो चाहे ओ सी बोलो, एक रेखा है, ठीक है। तो वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कहां लाई कर रहा है, सी ओ लाइन पे या ओ सी लाइन पे, ठीक है। आप लिख सकते हैं सी ओ, इस लाइन पर भी पॉइंट ओ है, ये जो सी ओ रेखा है उस पर बिंदु ओ है, या मैं लिख सकता हूं ओ सी, ठीक है। ओ सी जो रेखा है उस पर पॉइंट ओ है, ठीक हो गया। डी वाला पॉइंट देखिए, डी वाला पॉइंट प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, आप देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन है, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर, ठीक है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिंदु ओ इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद मतलब किसी एक बिंदु पर रेखाएं आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट देती है, ऐसे ये, तो ऐसी कौन रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ऐसी यहां पर कौन कौन है, तो एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन है, इंटरसेक्टिव लाइन है, इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, बिंदु बी पर ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है,
ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन हो गई, एक सेट हो गया ए ई व, इसका नाम क्या है, ये तो ए ई हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख सकते हैं आप CO, ए के हो गया ए एंड CO, ए एंड CO। दूसरा क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, इसको ले लीजिए, ये भी है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। These two lines intersecting one another at point E, बिंदु E पर ये रेखा ये रेखा और ये रेखा बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। This line and this line intersecting one another at point E, इसका नाम लिख दीजिए AE व इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, इस पे दो ही तो पॉइंट है, एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F, इसका नाम हो जाएगा EF लिख दीजिए EF। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कैसी लाइन है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करने वाले, एक दूसरे को काटने वाले एक पॉइंट पर, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ए के होंगी और एक ही, एक पेयर ये है, एक जोड़ा ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, और एक जोड़ा ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं। देखिए आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक बिंदु दिया हुआ है उससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, या दो बिंदु दिए हुए हैं उनसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ठीक है, इससे होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो आपने कहा एक रेखा ये हो सकती है, एक माना आपने कहा पॉइंट O है, एक बिंदु O है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपना स्केल उठाइए, पेंसिल को बारीक करिए और लाइन पास कराइए, यूं जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इस रूप में जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी रेखा आप खींच सकते हैं, यूं लाइन आ सकती है, या इस रूप में लाइन आ सकती है। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी चाहो उतनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। थ्रू ए पॉइंट infinite number of lines may pass through a point. We can draw infinite number of points through a, we can draw infinite number of lines through a point. एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आप लिख लीजिए, एक बिंदु से अनगिनत, आप गिनती नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट number of lines, infinite number of lines can pass through a point, या can draw through a point। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस
मे ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, वो आपने फिगर बना के भी देख लिया है। और आप क्या करेंगे, आप पेंसिल को बारीक करेंगे, ठीक है, पेपर में आप क्या करेंगे, कॉपी में एक पॉइंट रख देंगे, उसका कोई नाम रख लीजिए। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी है, अब इससे ऊपर जाने वाली रेखाएं खींचिए, ऐसे जितनी चाहो उतनी खींचिए। ठीक है, जितनी बारीक पेंसिल उतनी ज्यादा आप रेखाओं को शो करा सकते हैं। तो अनगिनत रेखाएं इसका आंसर। ठीक है, दूसरा है दो बिंदुओं, यदि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास ए है, एक पॉइंट बी है, फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट हैं, ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों से कितनी रेखाएं जा सकती हैं। आप अपनी कॉपी में 2 पॉइंट्स रख दीजिए, 2 पॉइंट लगा लीजिए कॉपी में, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और स्केल रखिए और लाइन खींचिए। तो ये जो लाइन है ए बी लाइन, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप इसी के ऊपर जितने मर्जी चाहो इसी के ऊपर चलते जाओ, दूसरी रेखा आप खींच नहीं सकते। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 दिए हुए बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस रेखा का नाम ए बी बोलो चाहे बी बोलो, इस रेखा का नाम आप ए बी भी कह सकते हैं, नाम आप बी भी कह सकते हैं। ये अलग अलग लाइन नहीं है, ए बी लाइन और बी लाइन अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन का नाम है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी इस रेखा के ऊपर है। तो 2 बिंदुओं से ऊपर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये आंसर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 2 बिंदुओं से 2 दिए हुए बिंदुओं से 2 दिए हुए, ठीक है, 2 दिए हुए बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओनली वन लाइन कैन पास, only one line can pass through 2 given points। ठीक है, only one line can pass through 2 given points, 2 दिए हुए बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, 5 और 6, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट।